नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम। स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपके साथ फिर से घर गृहस्थी से जुड़ी हुई बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक लेके आई हूं, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने घर के बहुत सारे काम इजीली निपटा सकते हैं। घर के ज़्यादातर काम हम लेडीज़ों को ही देखना पड़ता है। इसमें से अगर आपको परफेक्ट टिप मिल गई तब तो काम और इजी हो जाता है। तो बस आज देर न करते हुए आपके साथ इन्हीं टिप से शुरुआत करते हैं। तो चलिए, सबसे पहली टिप है हमारी किचन को लेके। हम लोग किचन में जब भी खाना बनाते हैं गैस की ज़रूरत पड़ती है, और गलती से भी अगर गैस सिलेंडर लीकेज हो गया तब तो बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। तो आज आपको इन्हीं हादसों से सावधान करने के लिए एक छोटी सी टिप बताऊंगी। जब भी हम गैस सिलेंडर मार्केट से मंगाते हैं ना, आपको घर के बाहर ही सिलेंडर रखना है। और ये देखिए, इस तरह इसकी नॉब अलग कर लेनी है। जैसे हम ये नॉब खोलते हैं ना, उसी तरह हमको हटा देना है। अब हमको इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। ये देखिए, इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, बस इतना ही पानी इनफ है। ये पानी डालने के बाद आपको देखना है कि इस गैस सिलेंडर से बबल निकल रहे हैं कि नहीं। अभी आपको बहुत माइनर से बबल इसमें दिखाई दे रहे होंगे। आप जब इस तरह पानी डाल के चेक करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा किसी किसी सिलेंडर में बहुत ज़्यादा बबल आते हैं और किसी में बिल्कुल भी नहीं। जिस सिलेंडर में बहुत ज़्यादा बबल आ रहे हैं उसको आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, तुरंत चेंज कर दें। और ये देखिए, इसमें माइनर से बबल थे तो ये ज़्यादा लीकेज नहीं है, काम चल सकता है। तो ये हमने लिए एक चॉप स्टिक, इसका पानी इस तरह से निकाल दिया। आप पेन वगैरह की हेल्प से इस तरह पानी निकाल सकते हैं। तो बस ये छोटी सी ट्रिक थी। इसको इस्तेमाल करने के बाद आपके घर में गैस से जुड़े हुए कोई भी हादसे नहीं होंगे। तो ये छोटी सी सेफ्टी के लिए प्रिकॉशन है, लेना ज़रूरी है। और बस अब हमको इस तरह सिलेंडर वॉश करना है, किचन में ले जाना है और बस अब आप खाना बनाना स्टार्ट कर दीजिए। आई होप टिप पसंद आई हो। चलते हैं अपनी अगली टिप के साथ, और ये टिप है हमारी कैंडल को लेके। कई बार ऐसा होता है कि घर में लाइट चली जाती है और सबके घर में कैंडल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये कैंडल ज़्यादा देर तक चलती नहीं है। आप जैसे ही जलाएंगे ना, बस 10-15 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आज आपको मैं बताऊंगी कि इस छोटी सी कैंडल को आप 3 से 4 घंटे तक जला सकते हैं। तो बस एक ट्रिक अपनाना है और कैंडल को पूरी रात जला के रख सकते हैं आप। उसके लिए आपको एक ग्लास लेना है और इस ग्लास में इस तरह से कैंडल को फिट कर देना है। तो मैंने देखिए, कैंडल लगाने के लिए पहले से कैंडल को एक जला रखा था। 3-4 ड्रॉप कैंडल की मोम के टपका दिए और मैंने एक दूसरी कैंडल इसमें डाल दी है, सेट कर दी है। अब हमको लेना है पानी, नॉर्मल नल का पानी है, और कैंडल को ये देखिए यहाँ तक डुबा देना है। मैंने ग्लास को ऊपर तक ही फिल कर दिया है। अब हमको कैंडल को जला देना है। अब जब आप इस तरह से ग्लास में कैंडल जला के रखेंगे ना, ये कैंडल यकीन मानिए पूरी रात जलने वाली, ख़त्म बिल्कुल भी नहीं होगी। क्योंकि जब हम इस तरह से कैंडल को ग्लास में लगा के पानी डाल देते हैं ना, तो कैंडल की लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आप एक छोटी सी कैंडल को भी पूरी रात जला के रख सकते हैं। छोटी सी टिप थी, बहुत यूज़फुल टिप थी, घर घर में काम आने वाली टिप थी। तो आप एक बार आजमा के ज़रूर देखिएगा। होप करती हूँ टिप पसंद आई हो। चलते हैं अगली टिप के साथ, और ये टिप है हमारी किचन से जुड़ी हुई। आजकल हमारे घर में सबके यहाँ ब्रेड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और बच्चों को तो स्पेशली ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद होती है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब ये ब्रेड गलती से खुला छूट गई और ब्रेड हो गई हार्ड। अब ना तो इस ब्रेड को बच्चे खा के खुश हैं और ना ही इसकी कोई डिश बन सकती है। तो हमको लास्ट में ब्रेड फेंकनी पड़ती है। लेकिन आज आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी जिससे ब्रेड वापस सॉफ्ट हो जाएगी, बिल्कुल सॉफ्ट मक्खन जैसी। उसके लिए आपको क्या करना है, घर में रखा हुआ इस तरह का फॉइल पेपर ले लेना है। ये देखिए इस तरह, और फॉइल पेपर को आपको इतना कट करना है कि ये ब्रेड आसानी से इस फॉइल पेपर में आ जाए। और इस तरह से ब्रेड को पैक कर देना। इस तरह से देखिए, मैंने फॉइल पेपर को फोल्ड कर दिया। दोनों ब्रेड इसी तरह से हम फॉइल पेपर में कवर कर लेते हैं। परफेक्ट, बस हमको इसी तरह से देखिए फॉइल पेपर में कवर करना है। अब हमको कुछ नहीं करना, घर में रखा हुआ प्रेस ले लेना है। और ये ट्रिक उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जो हॉस्टल वगैरह में रहते हैं ना, बाहर रहते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो ये टिप वो लोग ज़रूर आजमा सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने प्रेस को गर्म कर दिया है, इस तरह से ब्रेड के ऊपर रख दी है, इस तरह से। अब आप देखेंगे कि ब्रेड मक्खन जैसी मुलायम हो जाएगी। जैसे हम ताज़ी ब्रेड लाते हैं ना, उससे भी अच्छी ब्रेड हो जाएगी। आप इस तरह से देखिए आयरन कर दें, परफेक्ट। बस इसी तरह आपको ब्रेड को गर्म करना है। तो ये देखिए, मैंने दोनों ब्रेड अच्छे से गर्म कर ली है। अब मैं आपको ब्रेड खोल के दिखाऊंगी कितनी सॉफ्ट हो गई है। अगर आपके पास टोस्टर नहीं है तो इस तरह से ब्रेड को टोस्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा। अगर ज़्यादा देर तक
आप इसमें आयरन रखते ना तो इस तरह से पूरी ब्रेड सिक जाती है और आप बटर ब्रेड का आनंद ले सकते हैं। ब्रेड को चाय के साथ खा सकते हैं, कोई भी सैंडविच वगैरह आप इस ब्रेड की बना सकते हैं। तो बहुत यूजफुल छोटी सी टिप थी। होप करती हूँ ये टिप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो। चलिए चलते हैं अगली टिप की तरफ, और ये टिप भी हमारी किचन से जुड़ी हुई है। हमारे घर में कभी कभी गेस्ट आ जाते हैं या फिर घर वालों का ही कहीं दूर बैठे हैं, पानी पीने का मन हुआ, जूस पीने का मन हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, किचन में इस तरह से पानी या जूस का गिलास भरते हैं और बच्चों के हाथ में पकड़ा देते हैं कि दे के आ जाओ। लेकिन गलती हमारी होती है, हम ग्लास ज़्यादा भर देते हैं और बच्चे जब ये पानी या जूस लेके जाते हैं छलक जाता है, गिर जाता है और डांट बेचारे बच्चों को पड़ती है। लेकिन आज आपके साथ एक ऐसी टिप शेयर करूंगी कि आप ग्लास को कितना भी ऊपर तक भर दें, बिल्कुल भी नहीं छलकने वाला। उसके लिए आपको क्या करना है, घर में रखा हुआ स्पून लेना है। जी हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हैं, सिंपल सा स्पून जिससे हम खाना वगैरह खाते हैं ना, तो इस तरह पानी या जूस के ग्लास में आप डाल दें। अब आप इस ग्लास को कितना भी हिला लें, ग्लास के बाहर एक बूंद भी नहीं छलकने वाली। ये देखिए मैं किस तरह से हिला रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। और ये सब बैलेंस हुआ है हमारे इस स्पून के कारण। ये छोटी छोटी सी टिप होती हैं जो हमको पता होना चाहिए, और इनके पता होने से हमारे घर के काम बहुत आसान होते हैं। होप करती हूँ ये टिप भी पसंद आई हो। चलते हैं अपनी अगली टिप के साथ, और ये टिप भी हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम सबके घर में इस तरह की वॉच होती है, स्मार्ट वॉच होती है। आजकल तो घर घर में स्मार्ट वॉच है, लेकिन हम ज़्यादातर दिन भर बांध के रख नहीं पाते और इस घड़ी को रखते हैं ड्रॉर में या फिर जहाँ भी जगह मिली हम इसको रख देते हैं, फ्रिज के ऊपर, टेबल के ऊपर, क्योंकि बार बार इसके डब्बे में डालना तो पॉसिबल नहीं होता। उससे क्या होता है, इस घड़ी में आ जाते हैं स्क्रैच। अब जब हम स्क्रैच वाली घड़ी बांधेंगे तो ना तो हमको देखने में अच्छी लगती है और ना ही सामने वाले पे इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। तो उसके लिए आपको एक छोटी सी टिप अपनानी है जो आपकी घड़ी को हमेशा के लिए नया ही रखेगी। घड़ी में कभी भी स्क्रैच नहीं आएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने सबके घर में टिश्यू पेपर होते हैं, टिश्यू पेपर नहीं है तो सॉफ्ट वाली हैंकी तो रहती ही रहती है। तो आप दोनों में से किसी एक चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर का यूज़ किया है। तो ये देखिए मैंने टिश्यू पेपर लिया, इस तरह से फोल्ड किया। अब हमको वॉच को इस तरह से रखना है और 2 से 3 फोल्ड इस टिश्यू पेपर के इस तरह से शीशा में कर देने हैं, जिससे क्या होगा, ये ग्लास आपका बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं आएंगे। अब हम इस तरह से रखेंगे तो टिश्यू पेपर अगर आपको खुलने का डर लग रहा है तो आपको सिंपल से एक इस तरह की रबड़ ले लेनी है और इस तरह से वॉच में पिन्हा देनी है। अब इससे क्या होगा, ये टिश्यू पेपर गिरेगा नहीं और आपकी वॉच भी बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। तो इसी तरह आपके घर में जितनी भी वॉच है टिश्यू पेपर लगा के ही ड्रॉर में रखा करें, जिससे स्क्रैच फ्री रहेंगी और आप एनी टाइम इनको पहन के जा सकते हैं और देखने में ख़राब भी नहीं लगेगी। छोटी सी टिप थी, होप करती हूँ पसंद आई हो। आज का आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर किया करें। आज के लिए इतना ही। आपकी पूनम आपसे फिर मिलेगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।